नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का एक नया पद्य पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है ए सखी, जो कि एक पूरक पठन है और उसकी विधा है मुकरियाँ और इसके रचनाकार है अमीर खुसरो। ये सबसे पहले रचनाकार का परिचय लेते हैं। अमीर खुसरो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा में सन 1253 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1325 में। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अर्थात जनमानस में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। जिसे हम मराठी में कोड़े ऐसा कहते हैं, उसे ही हिंदी में पहेली कहते हैं। तो अमीर खुसरो जी ने ढेर सारी पहेलियाँ लिखी है और पहेलियों का ही एक रूप होता है मुकरियाँ। अब हम पद्य संबंधी जानेंगे। मुकरियाँ यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। पहेली हो या मुकरी हो, जिसका लक्ष्य या उद्देश्य ये होता है कि जिसके कारण हमारा मनोरंजन भी होता है और हमारी बुद्धि चतुराई की या बुद्धि चातुर्य की उससे परीक्षा भी ली जा सकती है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। ए सखी इस रचना को आरंभ करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों। पहली बात यह है कि इस रचना में एक नायिका और उसकी सखी, इन दोनों के बीच वार्तालाप है, बातचीत है। नायिका अपनी सखी को एक प्रश्न पूछती है मुकरियों के रूप में और सखी से उस मुकरी का उत्तर वो जानना चाहती है। सभी मुकरियों का उत्तर लगभग साजन ऐसा होने का केवल भ्रम मात्र है, परंतु किसी भी मुकरी का उत्तर साजन या पति ऐसा नहीं है। उसका उत्तर स्वयं नायिका बाद में देती है। और दूसरा मुद्दा यह है बच्चों कि जिन जिन कठिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया है उनका उत्तर मैं स्पष्टीकरण देते हुए आपको बता दिया करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। नायिका ने पूछा है अपनी सखी से, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। जब रात गहराने लगती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, तो वह मेरे पास आता है और जैसे ही भोर होती है अर्थात सुबह होती है, वो उठकर अपने घर चला जाता है। और मेरे लिए ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी न्यारी बात है, अनोखी बात है। तो बताओ सखी, इसका उत्तर क्या है? तो सखी कहती है, साजन, ये तुम्हारे पति तो नहीं, प्रियतम तो नहीं? तो नायिका उत्तर देती है, ना, इसका उत्तर तो तारा है। जैसा कि आप भी जानते हैं बच्चों, रात के समय आसमान में तारा आता है और सुबह होने के बाद वो गायब भी हो जाता है, चला जाता है। आगे नायिका फिर पूछती है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। कि जब शादी का मुहूर्त होता है, जब शादी का समय होता है, उस दिन उसका बहुत सारा महत्व होता है और उसके बिना दूजा यानी दूसरा कोई भी हमें अच्छा नहीं लगता। उसका बोलना, उसका स्वर काफ़ी मीठा लगता है, वाके यानी उसके। तो ये सुनने के बाद सखी उत्तर देती है, साजन? तो नायिका कहती है, नहीं, इसका उत्तर है ढोल। और सच्ची तो है कि शादी के दिन जब ढोल नगाड़े बजते हैं तो उसकी ध्वनि बड़ी कर्णमधुर लगती है और वाद्य संगीत के बिना या ढोल के बिना शादी नहीं हो सकती, अर्थात शादी ब्याह के कार्यक्रम में मज़ा नहीं आएगा। तीसरी मुकरी की ओर बढ़ते हैं। नायिका पूछती है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका मानो कहना चाहती है कि जब भी मैं मांगती हूँ तो वो मेरे लिए जल भरकर लाता है। उस समय मेरे मन की, मेरे तन की तपन अर्थात प्यास या गर्मी काफ़ी बड़ी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो पानी लाता है तो मेरी तपन, मेरी प्यास बुझ जाती है। और वो जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मन का भारी है, यानी बड़ा दिलदार है, बड़े हृदय वाला है, लेकिन शरीर उसका छोटा है। तो ये सुनने के बाद सखी कहती है, ए सखी साजन? तो नायिका कहती है, नहीं, वो तो लोटा है।
लोटा आपने देखा ही होगा बच्चों, आकार में छोटा होता है, लेकिन प्यास लगने पर यही लोटा हमारी प्यास बुझाता है। बच्चों, आपने देखा होगा या इस बात को आपने नोट किया होगा कि मुकरी की बनावट ही कुछ ऐसी है, उसकी रचना ही कुछ ऐसी है कि हर मुकरी का उत्तर साजन या पति होने का हमें भ्रम तैयार होता है मन में, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही है। नायिका फिर पूछती है, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। नायिका कहती है कि मैं बड़ी मीठी नींद में होती हूँ, सो रही होती हूँ, और इस गहरी नींद में वो मुझे बार बार जगाता है, और यदि मेरी नींद नहीं खुलती तो मुझे काटता है, मुझे खाता है, और उसकी इस हरकत के कारण मैं बड़ी बेचैन हो जाती हूँ, बड़ी व्याकुल हो जाती हूँ, और हक्की बक्की अर्थात भौचक्की रह जाती हूँ। तो जाहिर है कि सखी कहती है, ए सखी साजन। तो नायिका कहती है, नहीं, वो एक मक्खी होती है या मच्छर होता है। आप तो जानते ही होंगे बच्चों कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ऐसे समय अगर कोई मक्खी या मच्छर हमें काटे तो हमारी नींद खुल जाती है, हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। तो इस मुकरी में ऐसा ही भाव है। अगली मुकरी की तरफ बढ़ते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका मानो पूछना चाहती है कि बताओ सखी, मैं जिसके बारे में बता रही हूँ कि वो बड़े सुंदर रंग वाला है, बड़ा ही रंग रंगीला है, और जितना उसका आकर्षक रंग है उतना ही वो गुणी भी है। उसका रंग और गुण दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर वो बड़ा मन भावन है, हमारे मन को वो लुभाता है। और उसकी और एक विशेषता है कि वो राम भजन गाए बिना कभी सोता नहीं है। तो ये वर्णन सुनने के बाद सखी कहती है, क्यों सखी साजन। तो नायिका उत्तर देती है, गलत समझी तुम, इसका उत्तर तो तोता है। तोता कभी मिठू मिठू कहता है, कभी राम राम बोलता है, और उसका राम राम बोलना मानो राम भजन वो गाता है। तो इस प्रकार तोता अपने गुणों के कारण और सुंदर रंग के कारण सबको आकर्षित कर लेता है। अगली मुकरी की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात नायिका पूछती है, अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनई कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। मुकरी का अर्थ देखेंगे हम। नायिका जैसे कहना चाहती है कि जब आधी रात का समय होता है, यानी रात जब मध्याह्न काल पर होती है, तब वह मेरे भवन में वो आता है, या कभी कभी झरोके के अंदर से झांकता है, और उसकी सुंदरता की मैं क्या बात करूं। मुझे तो लगता है कि ऐसा कौन सा कवि होगा जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। उसका निरीक्षण करने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी तरफ जैसे देखते ही रहो, और मन में बहुत सारा आनंद भर जाता है उसे देखने के बाद। वर्णन सुनने के बाद सखी कहती है नायिका से, क्यों सखी साजन, वो तुम्हारे साजन तो नहीं। और शरारत के साथ नायिका उत्तर देती है, नहीं सखी, वो तो चंद अर्थात चंद्रमा है। तो आधी रात के बाद आसमान में चमकने वाले सुंदर चांद का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। नायिका अपनी अगली मुकरी में पूछना चाहती है, जैसे पहले बताती है कि वो क्या चीज़ है जिससे हम नारियों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। बढ़ावन हारा यानी नारियों की शोभा बढ़ाने वाला वो होता है। हम अपनी आंखों से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं कर सकते। जब तक वो आंख में रहता है, 8 पहर यानी दिन रात हमारा मनोरंजन होता है, यानी हमारे मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये सुनने के बाद सखी कहती है नायिका से, क्यों सखी साजन, वो तुम्हारे साजन तो नहीं जिसके बारे में तुम बता रही हो। तो नायिका उत्तर देती है, नहीं, वो तो अंजन है, अर्थात आंखों में लगाए जाने वाला काजल है। और सही भी है कि 16 श्रृंगारों में से काजल लगाना ये भी एक श्रृंगार माना जाता है, और काजल लगाने से आंखों की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। नायिका फिर पूछती है मानो मुकरी के रूप में, जीवन सब जग जासो कही, वा बिनु नेक न धीरज रही, हरई छीनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर।
मानो नायिका अपनी सखी की बुद्धि को परखने के लिए फिर पूछती है कि बताओ सखी कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि सारे जग में, सारे विश्व में उसे जीवन माना जाता है। वह बिनु अर्थात उसके बिना, मतलब उसे पाने के लिए हम बहुत ही अधीर हो उठते हैं। और वो मिलने के बाद हरई छीनक में हीय की पीर यानी हमारी हृदय की पीड़ा मानो वो पल भर में, क्षण भर में दूर कर देता है। हरई यानी दूर करना, छिनक यानी क्षण। तो ये वर्णन सुनने के बाद सखी कहती है नायिका से, क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारे साजन है? तो फिर से नायिका शरारत के साथ उत्तर देती है, नहीं सखी, मैं नीर की बात कर रही हूँ, पानी की बात कर रही हूँ। और पानी के बारे में तो सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। और वो पीने के बाद हमारे हृदय में शीतलता या ठंडक महसूस होती है। आखिरी मुकरी की ओर बढ़ते हैं। नायिका पूछती है, बिन आए सब ही सुख भूले, आए थे अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। बताओ सखी, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ कि जब तक वो नहीं आता हमारे दिल में चैन नहीं होता है। मानो हम सारी खुशियाँ, सारे सुख हम भूल जाते हैं। मानो हमें उसकी प्रतीक्षा होती है। और जब वो आ जाता है, आए थे अंग अंग सब फूले, यानी उसके आने के बाद अंग अंग यानी हमारे पूरे शरीर में या शरीर के एक एक अंग में खुशियाँ भर जाती है। मानो हमारा पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जो आया है उसे कभी हम अपने छाती से लगाते हैं, सीने से लगाते हैं, तो कभी अपने सिरहाने रखते हैं। तो ये वर्णन सुनने के बाद सखी को लगता है कि हो न हो इसका उत्तर साजन ही है। इसलिए वो कहती है, क्यों सखी साजन? तो मुस्कुराते हुए नायिका जवाब देती है, नहीं, इसका उत्तर है पाती, अर्थात चिट्ठी या पत्र। तो बच्चों, एक दौर वो भी था, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन जब पत्र का या चिट्ठियों का अपना एक अलग ही महत्व था। अपने परिवार से दूर रहने वाले किसी अपनों का या किसी प्रियतम की चिट्ठी का हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर ए सखी ये विधा समाप्त होती है। बच्चों, मैं आपसे आशा करूँगा कि ये वीडियो और इस वीडियो में दिया हुआ विश्लेषण आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।